परिवर्तन और सियासत और उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क, जी हां, सवालिया निशान। बहुत सारे अलग अलग एंगल पूरे मामले में आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि 12 सीटों पर उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में। एक दूसरा एंगल, जैसा कि आपने बंसल साहब को सुना, वो कहते हैं कि लव जिहाद, जिसका केरल हाईकोर्ट ने भी एक बार जिक्र किया था, क्योंकि केरल पुलिस ने यह दावा किया था कि लव जिहाद छेड़ा जा रहा है केरल के कुछ इलाकों में। उस पर कोर्ट का भी फैसला आया हुआ है कि सरकार इसको गंभीरता से ले और एक्शन ले। और यहां तक कहा कि अगर शादी के लिए पहले से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं सही माना जाएगा। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों के बीच शायद सबसे बड़ा नुकसान किसी का होता है तो उस महिला का, जिसको प्यादा बनाया जाता है, जिसके साथ इतना बड़ा अपराध होता है लेकिन उस पर राजनीति की जाती है और कम से कम न्याय और इंसाफ इसकी वजह से बिल्कुल अधूरा रह जाता है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सुधांशु मित्तल जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, और बंसल साहब उसके बाद आपके पास आऊंगी। कुल मिलाकर ये जो राजनीति उसके बाद हो रही है, प्रतिकार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये अपने आप में पोलराइजेशन करने के लिए ही तो कर रहे हैं आप। ये क्यों न सीधा आरोप आप पर लगाया जाए? क्योंकि इन जगहों पर चुनाव होने हैं और इसीलिए आप अन्य भी ऐसे तमाम बलात्कार के मुद्दे होते हैं। इतनी गंभीरता से धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाने की संजीदगी इसीलिए है क्योंकि चुनाव। अंजना जी, आपको लगता होगा कि धर्म परिवर्तन का जो मामला है वो गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे तो वो बहुत ही ज्यादा गंभीर लगता है। जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड ओवर एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग तो माइनॉरिटी करती है। हिंदुस्तान एक अकेला देश है जहां पे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि देश के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए, क्योंकि यहां पे इस तरह जबरन या इंड्यूसमेंट से धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसके मतलब गंभीरता समझे विषय की। इसको किसी राजनीतिक तरीके से चुनाव के साथ जोड़ना है। अरे भाई बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। किसी चुनाव के साथ उसको जोड़ के सोचना, मुझे लगता है ये मानसिकता में कहीं विकृति है। दूसरी बात एक और बतला देता हूं, ये क्या रेप हम लोगों ने करवाया? ये क्या परिवर्तन हम लोगों ने करवाया? जिसमें हम पे, सुनिए, इसके ऊपर आप हम पे इल्जाम कैसे लगा देंगे इसका? हाँ मित्तल साहब, कानून अगर बनाना है तो आप कानून बनाइए, किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन ना हो। हाँ? लेकिन जो राजनीति हो रही है, मेरे सवाल को फिर से सुनिए। अगर आप कहते हैं कि वो दबा रहे हैं मामले को समाजवादी पार्टी, तो आप उछाल रहे हैं। क्यों उछाल रहे हैं आप? धर्म परिवर्तन को मुख्य बिंदु क्यों बना रहे हैं? उस महिला और उसके इंसाफ का क्या? एक लड़की का इस तरह से जो ये उसके साथ कार्य होता है। हाँ। एक सेकंड में खत्म कर लूं। एक उस लड़की के साथ ये होता है, उसका केस रजिस्टर नहीं होता है, जो मुख्य आरोपी वो पकड़ा नहीं जाता है। वो कहती है कि वहां पे 40 लड़कियां थी, ये कहती है यहां पे एक भी नहीं था, और उसके बाद फिर उसके कथन पर प्रश्न लगाए जाते हैं। क्या हमें इन सब चीजों को उजागर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमारी एक जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? अगर आप कहती नहीं बनती है तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है किसी भी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर करनी चाहिए, जनता के सामने चीजों को और प्रशासनिक विफलता को उजागर करना चाहिए। आपके पास अन्य लोगों के लिए वक्त कम पड़ जाता है, छोटा छोटा संक्षिप्त रखेंगे जल्दी से। देव साहब, सारी उंगलियां आपकी पार्टी की तरफ उठ रही हैं। क्या मामले को दबाना अब आपका बस यही तरीका है इन मामलों को सुलझाने का? क्योंकि जितने ऐसे मामले होते हैं सिर्फ और सिर्फ संपर्क कालीन ढकने की कोशिश करते हैं। अंजना जी, पहले तो मुझे समय दीजिए। सभी का आरोप लगवा रही हैं लेकिन टाइम नहीं दे रही हैं बोलने के लिए। पहली सबसे बड़ी चीज बता दूं कि जो भी घटना हुई है उससे हम बेहद दुखी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दुखी है और उस दिशा में काम किया है। उस परिवार ने, पीड़ित परिवार ने जो भी एप्लीकेशन दिया था, FIR दर्ज हुआ। दर्ज होने में अगर देर हुई तो तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था। जिनके नाम दिए गए थे 4 लोगों के नाम, 3 लोग गिरफ्तार किए गए जिसमें 2 महिला है। तो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी दोषी पाया गया, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये राजनीति करना बंद करें। जिस तरह से जानकारी ना हो तो नेशनल चैनल से नहीं बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो है अपराध में या बलात्कार में 22वें और 27वें नंबर पर आया है 2012 और 13 में। इनको याद होना चाहिए कि अभी 2 महीना 2.5 महीना और एक बताया गया है दिल्ली को। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनसे पूछना, तोगड़िया साहब बार बार जो है
दंगा कराने के लिए भाषा बोल रहे हैं। इनके सीटी रवि साहब कहते हैं कि 2002 का गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहिए दंगा रोकने के लिए। आपने गुरुद्वारे को तोड़वा दिया, वहाँ पर मंदिरों पर हमले करवा दिए, आपने मुजफ्फरनगर में हिंदू राष्ट्र इस्तेमाल नहीं कर सकते भड़काने के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो आप कानून का सहारा लीजिए। इस मंच का इस्तेमाल कोई भी भड़काने के लिए नहीं करेगा। बंसल साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपराध पर जो नाकामी नहीं, इस पर मैं एक सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सरकार ने आखिरकार क्या कार्रवाई करी। सरकार की कार्रवाई पूछने वाली है। आखिरकार हिंदू लड़कियों के साथ जो हो रहा है, सरकार ने आखिरकार लड़कियों के साथ बोल लीजिए, लड़कियों के साथ बोल लीजिए, लड़कियों के साथ बोल लीजिए, लड़कियों का नाम ही नहीं लेंगे, वो हिंदू मुस्लिम जरूर जोड़ेंगे। क्यों चाहते हैं आप स्पष्टता को क्यों नहीं लाते? देखिए, केरला हाईकोर्ट के डिसीजन की जब बात कर रहे थे आप, केरला हाईकोर्ट ने 27 जून 2012 को डिसीजन दिया था कि वास्तव में लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। केरला के अंदर बढ़ रहा है। केरला के असेंबली के अंदर उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उमेन चंडी, उन्होंने कहा था कि 2667 यंग वुमेन का कन्वर्सन इस्लाम के अंतर्गत हुआ है 2006 तक। आखिरकार ये आंकड़े जो है ना, ये विधानसभा के रिकॉर्ड पर हैं। और ये ऐसा नहीं है केरला के अंदर, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तो इतने कांड हो रहे हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कोई जानकारी करने की कोशिश ही नहीं करता। अगर कोई लड़की, हिंदू लड़की किसी तरह से किसी पुलिस स्टेशन में पहुंच भी जाती है तो उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है सब दुनिया जानती है। पता है क्या हो रहा है? अफसोस हो रहा है आपकी चिंता पर। आपके लिए उस लड़की का गैंगरेप मुद्दा नहीं है, आपके लिए धर्म परिवर्तन बड़ा मुद्दा है। आपके लिए भी ऐसा नहीं है। देखिए, मेरी बहन के साथ कुछ भी होता है, ये वास्तव में चिंतनीय विषय है, लेकिन धर्म परिवर्तन उसके पीछे एक मूल मुद्दा है। जब तक आप मूल को नहीं खत्म करोगे तब तक आप ऐसी चिंता करते रहोगे। जैसे ये अभी सपा सरकार कर रही है। सपा सरकार हर घटना के पीछे कहती है हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, हम केस करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन पुलिस आज तक कोई एक्शन लिया क्या? पुलिस ने आखिरकार धर्म परिवर्तन के कारणों को कोई किया क्या? आखिरकार पता तो लगना चाहिए ना। आचार्य साहब अपनी बात देखिए, सामने आना चाहिए। अंजना जी, मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात यह है कि बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो, गरीब की हो या अमीर की हो, बेटी बेटी है। तो ये मामला जो है जिस तरह से लिया जा रहा है ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू वोट बैंक हैं और समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमान वोट बैंक हैं। और ये कहीं ना कहीं जाकर के मुझे ऐसा लग रहा है, अभी सुधांशु जी बड़े विद्वान हैं, तो सुधांशु जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे केंद्र में सरकार कांग्रेस की हो, अभी मनमोहन सिंह की सरकार गई या मोदी की सरकार है। आप क्यों नहीं राजनाथ जी से कहते हैं कि अगर मामला इतना गंभीर है और जो वाकई गंभीर है तो उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करें? क्यों नहीं आप कहते हैं, जितना आप यहाँ जो कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर है, हम लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो सुधांशु जी, आप राजनाथ जी से जाइए, गृह मंत्री हैं, और मोदी जी जो है जो 2 दिन काठमांडू जाकर के 2 दिन में का जलाभिषेक कर रहे हैं, और वो सुबह जाते शाम आ जाते तो भी जलाभिषेक हो जाता। लेकिन इतने इतना गंभीर प्रदेश जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है, वहाँ एक लड़की का गैंगरेप होता है, उसका धर्म परिवर्तन होता है, उसकी अस्मिता को लूटा जाता है, उसके अस्तित्व को बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी यूट्रस निकालने की भी सूचना आ रही है। तो आप अगर इसको गंभीरता से ले रहे हैं तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं? आप निरी अवस्था में नहीं है, आप असहाय नहीं है, आप उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करिए। और मैं मायावती जी की पार्टी के नेता जी से कहना चाहता हूं कि वो भी बीजेपी से मिलकर के इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कराने में मदद करें। झगड़ा कहां का है? जनता की गलती तो नहीं है ना? भदौरिया साहब जी हाँ, कि क्या उड़ीसा में जो है भारतीय जनता पार्टी कराई थी स्टेन फैमिली के जो है धर्म परिवर्तन में जिंदा जला दिया गया था, क्या याद है आपको? मालेगांव में याद है आपको? वो भी कारण धर्म परिवर्तन हो गया तो उत्तर प्रदेश में लड़कियों की इज्जत पे ये हाथ डाला जाएगा। धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था सीधे। ये राजनीति करना बंद करिए। धर्मांतरण बड़ा उड़ीसा के अंदर इसी का कारण जो है ना जी, स्वामी सरस्वती जी की हत्या हुई थी। धर्मांतरण के बढ़ते चक्र के कारण हम शुरू से कह रहे हैं कि धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। भारत के अंदर धर्मांतरण लेके घूमेगी, किसका अपराध ज्यादा बड़ा? और ये राजनाथ जी को कैसे बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं, मुझसे कहिए समाजवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करें। नौमानी साहब, मैं जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो बहुत खतरनाक है, और क्या हर धर्म को कुछ सोचने की जरूरत है इस पर? देखिए, बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक इस्लाम की बात है, अब मेरी बात है, मैं इस्लाम का जो विद्यार्थी रहा हूँ, ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन के लिए कोई जो है वो जो है सब ये समाज में जगह नहीं है। ये बिल्कुल जो है अपराध है। गैंग रेप हो, चाहे जो व्यक्तिगत रूप में जो है रेप हो,
जो है आरोपी को जो है अपराधी को सख्त जो है वो दंड देना चाहिए। और इसके साथ ही एक सेकंड, अगर ऐसा सच पाया जाता है जैसा केरल में भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था, क्या धर्म इसमें कोई भूमिका निभा सकता है कि इसको रोक सके, इसके खिलाफ लोगों को समझा सके? धर्म तो खुलेआम कर रहे, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। तो जो लोग इस तरह का अपराधी हैं, जो साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत या जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन कराता है, तो कानूनन जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जो है षड्यंत्र के तहत जो है वो काम करना चाहिए। आप अपने बच्चों को रोकोगे नहीं रोकोगे? हाँ, हम रोकते हैं अपने बच्चों को। गैंगरेप, धर्म परिवर्तन और सियासत, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही हावी दिखती है, क्योंकि धर्म और धर्म परिवर्तन का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो एक अपराध कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो आवाज होनी चाहिए वो कमजोर पड़ती दिख रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपको भी मोदी और एंटी मोदी बयान ज्यादा देने में मैं रुचि देख रही हूं, बजाय इसके कि उस लड़की को इंसाफ मिले। यानी हर कोई अपने नजरिए से इसमें अपने मतलब को साधता हुआ दिख रहा है मुझे इस मंच पर। देखिए अंजना जी, बिल्कुल एंटी मोदी और प्रो मोदी की बात नहीं, लेकिन सत्य जो है वो कहना चाहिए। मैं सुधांशु जी से बड़े आग्रह से, बड़े बाअदब तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट नहीं है। और वो ये कहें कि उन्होंने डीजीपी तलब किया, होम सेक्रेटरी यूपी तलब किया, चीफ मिनिस्टर को कहें कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है, तो यूपी गवर्नमेंट की नाफरमानी है। मैं कह रहा हूं कि इस बच्ची के साथ जो गुनाह हुआ है, ओके, लेकिन यूपी सरकार को ये पकड़ने की ताकत इन्हें भगवान ने बख्शी है, जनता ने बख्शी है, क्यों नहीं कर रही सरकार ने? हाँ, मित्तल साहब जी, मिनिस्टर स्टेट फॉर होम ने इनके यहाँ ऑलरेडी इनसे रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा। आपके कहने से नहीं कुछ होने वाला, हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो विषय है कि उस महिला के साथ उसको इंसाफ कैसे दिलवाना है, पहले उसकी बात करिए। या विषय को राजनीतिकरण कृपा ना करिए, आपसे ही उम्मीद नहीं है, आप धर्माचार्य हैं। अच्छा, आप प्रवचन कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में जो रेप हो रहा है उस पर क्या किया है? अच्छा, दिल्ली में जो लड़कियों के साथ रेप हो रहा है उस पर क्या किया है? अच्छा बताएं, दिल्ली में जो रेप हो रहा है उस पर क्या किया है? जो है सुधांशु जी, दिल्ली में जो रेप हो रहा है उस पर क्या किया है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबके हाथ बढ़ गई तो देश का, प्रदेश का क्या होगा इसकी सोचिए। और उस महिला के खिलाफ जिन्होंने ये जघन्य अपराध करा था, उसके मुख्य आयुक्त अभियोगी को अभी तक नहीं पकड़ पाई है सरकार। रुकना पड़ेगा मुझे, जल्दी से दो लाइन जल्दी से। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आखिरकार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने आज तक दंगे हुए, उन दंगों में क्या कार्रवाई की, इसका एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, एक बात। और उन दंगों में कौन लोग लिप्त थे। दूसरी बात यह कि लव जिहाद की घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक डीप इन्वेस्टिगेशन संसद की तरफ से एक टीम भेज करके किया जाना चाहिए। तीसरा, धर्म परिवर्तन पूरी तरह से प्रतिबंध देश के अंदर लगना चाहिए और धर्मांतरण जो है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपराध घोषित होना चाहिए। और जो इसके आरोपियों पर रासुका लगनी चाहिए, जितने भी दंगों के आरोपी हैं इन पर रासुका लगनी चाहिए। मैं शुरू से देखिए मैं दो ही बातें कह रहा हूं, जो अपराधी है उसको दंडित करना चाहिए और जो भी गलत कर रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम ने देखना चाहिए, अपराधी को अपराधी के रूप में देख के दंडित करना चाहिए। मुस्लिम नहीं, देखिए अंजना, मैं इनसे एक गुजारिश करूंगा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी एक अपील आनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये अगर चिंगारी फैल गई तो पूरे देश में फैल जाएगी। उत्तर प्रदेश खास तौर पर, जहां पर गैंगरेप होता है, धर्म परिवर्तन का भी ये मुद्दा सामने आ रहा है और उस पर जमकर हो रही है सियासत। बंसल साहब, शोभा ओझा जो कि कांग्रेस की नेता है, वो कह रही हैं कि चुनावों के बाद से 60% दंगों में इजाफा हुआ है उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक ट्रेंड, और इसके जरिए पोलराइजेशन के जरिए चुनावों में फायदा। 12 सीटों पर उपचुनाव, नजर उसी पर है बंसल साहब। नहीं, ये तो चुनाव वाले जानते हैं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये बात सत्य है कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे मुद्दों को भड़काने से फायदा मिलता है। नहीं, फायदा और नुकसान तो बीजेपी, फायदा और नुकसान तो बीजेपी और कांग्रेस जानती होंगे, ये राजनीति में नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, मेरे हिंदू भाई बहनों के साथ में जो दुराचार हो रहा है, दुर्विचार और दुर्भावना के साथ काम हो रहा है, वो बहुत ही संवेदनशील है। और सरकार को तुरंत इन मामलों में हस्तक्षेप करके धर्म परिवर्तन पर और लव जिहाद पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए, पहले तो बीजेपी की गवर्नमेंट को यूपी सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, और मायावती जी की जो पार्टी है वो भी समाजवादी पार्टी को बर्खास्त कराना चाहती है, तो उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी कदम उठाए। अगर वाकई इतना गुस्सा, इतना आक्रोश है तो कदम उठाए। और गैंगरेप, उस लड़की के लिए न्याय, उसको मिलने वाला इंसाफ बड़ा मुद्दा है। राजनीति अगर धर्म के नाम पर की जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं नए सिरे से तमाम पार्टियों को सोचना होगा, क्योंकि जनता जब विवेक से सोचे तो वो भी समझती है कि किसको क्या फायदा, किसको क्या नुकसान। आप देख रहे हैं।